नमस्कार। चलिए आज हम एक सफर पर चलते हैं राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गहराई में। और इस सफर में हमारा फोकस रहेगा यहाँ के उन विविध स्वदेशी समुदायों पर जिन्होंने सदियों से इस धरती को अपना घर कहा है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि राजस्थान के ये मूल निवासी, ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स आखिर हैं कौन? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब ना आदिवासी शब्द में ही छिपा है। देखिए, ये बना है आदि यानी मूल और वासी यानी निवासी से। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी जमीन के सबसे पहले ओरिजिनल रहने वाले लोग। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं ये समझने के लिए कि राजस्थान में जनजातीय आबादी का स्केल क्या है और वो कहाँ-कहाँ बसे हैं। सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना को देखें तो राजस्थान की जो कुल आबादी है ना, उसका 13.5% यानी 13.5% अनुसूचित जनजातियों का है। मतलब करीब 92 लाख से भी ज्यादा लोग। अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि ये समुदाय कहाँ सबसे ज्यादा हैं। अगर गिनती की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज्यादा, लेकिन अगर आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बांसवाड़ा टॉप पर है। और दूसरी तरफ बीकानेर और नागौर में इनकी संख्या और प्रतिशत दोनों ही सबसे कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये लोग कहाँ रहते हैं। तो अब देखते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजातियां कौन-कौन सी हैं। ये बार चार्ट देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सबसे ऊंचा बार है मीणा जनजाति का, उसके ठीक बाद है भील, और फिर आते हैं गरासिया और सहरिया। साफ दिख रहा है कि मीणा और भील समुदाय कितने बड़े हैं। ये दोनों मिलकर ही राज्य की जनजातीय आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति मीणा से। कहा जाता है कि मीणा जनजाति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की वंशज है। देखिए, मीन का मतलब ही मछली होता है, और ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि ये मान्यता उनके समाज और उनकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जैसा कि हमने देखा, ये राजस्थान का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है जो ज्यादातर जयपुर, दौसा और उदयपुर जैसे जिलों में रहते हैं। इनके समाज में ना दो मुख्य हिस्से हैं। एक हैं जमींदार मीणा जो पारंपरिक रूप से जमीन के मालिक और किसान रहे हैं, और दूसरे हैं चौकीदार मीणा जो ऐतिहासिक रूप से पहरेदारी का काम करते थे। और इनके एक बहुत ही पूजनीय देवता हैं भूरिया देव। मीणा समुदाय में ये मान्यता है कि किसी भी झगड़े या विवाद को सुलझाने के लिए इनकी शरण में जाना चाहिए। और एक दिलचस्प बात यह है कि कहते हैं मीणा समुदाय का कोई भी व्यक्ति इनकी झूठी कसम कभी नहीं खाता। तो ये तो थी मीणा जनजाति की बात। अब आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जनजाति भीलों पर नजर डालते हैं। मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया था, वनपुत्र, यानी जंगल की संतान। और ये शब्द उनके प्रकृति के साथ गहरे रिश्ते को बहुत अच्छे से बयां करता है। ये राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है और ये ज्यादातर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अरावली वाले इलाकों में मिलते हैं। इनकी अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है जो बहुत दिलचस्प है। इनके घरों को टापरा कहते हैं और इनके गांव पाल कहलाते हैं। गांव का जो मुखिया होता है उसे पालवी कहते हैं, और जो पूरी पंचायत का हेड होता है उसे गमेती कहा जाता है। और उनकी हिम्मत और एकता को ये एक चीज बहुत अच्छे से दिखाती है, फायरे फायरे। ये भील जनजाति का रणघोष है, उनका वॉर क्राई। जब भी कोई संकट आता है तो ये नारा उनकी एकता और पहचान का प्रतीक बन जाता है। तो मीणा और भील तो सबसे बड़े समूह हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान में और भी बहुत सी अनोखी जनजातियां हैं। चलिए अब जरा तेजी से राजस्थान की इस डायवर्सिटी पर एक नजर डालते हैं। मिसाल के तौर पर कथोड़ी जनजाति को लेते हैं। ये लोग मूल रूप से महाराष्ट्र से हैं और खैर के पेड़ों से कत्था बनाने में उस्ताद माने जाते हैं। इनकी एक बहुत ही अनोखी बात है, ये दूध नहीं पीते, लेकिन इनके यहाँ महिलाएं और पुरुष साथ बैठकर शराब पीते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए डामोर जनजाति को। ये गुजरात से आए हैं और छोटे एकल परिवारों में रहते हैं। इनका एक मशहूर चाड़िया मेला होता है जहां लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो अब हम आखिर में इस बात पर आते हैं कि इन प्राचीन संस्कृतियों का आज के दौर में क्या महत्व है और इनकी विरासत कितनी गहरी है।
देखिए, सहरिया जनजाति, जिसे भारत सरकार ने एक आदिम जनजातीय समूह का दर्जा दिया है, से लेकर घुमंतू कंजर तक, राजस्थान की हर एक जनजाति इस राज्य के रंगीन सांस्कृतिक ताने-बाने में एक बहुत ही ज़रूरी और अनोखा धागा जोड़ती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज की इस तेजी से बदलती मॉडर्न होती दुनिया में ये सदियों पुरानी परंपराएं और जीने के तरीके अपनी जगह कैसे बनाए रखते हैं, कैसे फलते फूलते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।